न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम को करते फिर एक बार शुरू और नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास आज जम्मू कश्मीर में रहा। तो पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने बात की आफ्स्पा की। बिल्कुल उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल अधिनियम को हटाने पर विचार किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की जो प्लानिंग है उसे लगातार कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस पर अब भरोसा जो है वो जताया जा सकता है, क्योंकि लगातार कई ऑपरेशन का नेतृत्व जम्मू कश्मीर पुलिस करती है। लेकिन इस बयानबाजी के बाद, इस इंटरव्यू के जरिए जब ये बयान दिया जाता है, जिसके बाद सियासत जम्मू कश्मीर की गरमाई हुई नजर आ रही है और अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें तो टिप्पणियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं पे सबसे पहला जिक्र करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का। तो आपको बता दें कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऐसी बयानबाजी भाजपा की आई और उमर अब्दुल्ला ने अपनी टिप्पणी ना दी हो। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस पर यह कहा कि बिल्कुल ऐसा जरूर होना चाहिए, हम भी ऐसा चाहते हैं, आप बिल्कुल ऐसा करिए, पर लेकिन लगता है ये भी खोखले दावे ही रहेंगे। जिस तरह से लद्दाख की जनता को बेवकूफ बनाया गया इलेक्शंस के दौरान, और अब जम्मू कश्मीर की जनता को भी बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब लड़ाई की पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का, पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की अफवाह हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब आफ्स्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का बयान तो आपने सुन लिया, उनकी टिप्पणी तो सुन ली, पर पीडीपी की ओर से भी चुप्पी नहीं रही। आपको बता दें कि पीडीपी के नेता सुहेल बुखारी ने भी अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि ये बात आफ्स्पा की अगर हम बात करें तो ये पीडीपी के मैनिफेस्टो का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और जब भाजपा सत्ता में आई, केंद्र सरकार का जो निर्माण हुआ, नई सरकार बनी, तो ये बातें हमने पहले ही कही थी कि आप इन बातों पर भी गौर करिएगा, लेकिन इन बातों पर गौर कभी भी नहीं हुआ और लगता नहीं है कि अब भी पूरा होगा या ना होगा। क्या कुछ कहना था सुहेल बुखारी का, आइए देखते हैं। देखिए, जहाँ तक आफ्स्पा जम्मू कश्मीर से हटाने की बात है या फिर आर्मी को सिविलियन एरिया से विड्रॉ करके बैरक्स में या जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पे लेके जाने की बात है, ये जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, जब से ये बनी है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहा है उस पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी को एंगेज किया था गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना था जिसमें हमने लिखित रूप से काफ़ी सारी चीज़ों की उनसे गारंटी ली थी, उसमें ये भी बहुत प्रोमिनेंटली फिगर करता था। हमने उनसे कहा था, लिखित रूप से लिया था कि हम आफ्स्पा को धीरे धीरे करके हटाएंगे और जो आर्मी है, जो सिविलियन एरियाज में है, उनको फिर वहाँ से विड्रॉ करके बैरक्स में या जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ लेके जाएंगे, जिस पे वो अग्री किए थे, जिसमें उन्होंने लिखित रूप से दिया था। तो अब अगर इन्होंने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है, दे रहा है, दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो वादे करते हैं, ख़ास तौर से चुनावों के आसपास, वो ये बाद में करते नहीं हैं। आपको याद होगा वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो, वो 15 लाख पर अकाउंट जाने का वादा हो, वो भी उन्होंने उनमें से कोई वादा तो निभाया नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आपने तो ये वादे किए थे, तब उन्होंने कहा वो तो एक जुमला था। तो ऐसे में यकीन नहीं होता उन वादों पे जो बीजेपी करती है, बाद में वो एसेंशियली उसको एग्जीक्यूट नहीं करती है। एक और चीज़ है कि ये जो टाइमलाइन दिया गया है कि जी अब जी 7 साल बाद ये करेंगे, 7 साल बाद ये करेंगे, एक तरफ से ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जी हाँ हालात बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ये टाइमलाइन 7 साल 10 साल की बात करते हैं। अगर हालात सामान्य हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कम से कम जो इतने हज़ारों लोग जेलों में हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या बाहर हो, तो फिर आप उनको क्यों नहीं छोड़ते?
क्यों नहीं आप शुरुआत वहीं से करते हैं कि इनको छोड़ दीजिए? तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एक तजाद दिखता है इनकी कथनी में और करनी में। बाकी अगर ये करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष दलों ने अपनी टिप्पणी दी, पर वहीं पे भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर ने भी अपनी टिप्पणी इस पर जाहिर की। उनका यह कहना था कि जो कुछ जम्मू कश्मीर में बीती सरकारें जब आई तब नहीं हुआ, भाजपा के आने के बाद सारी चीजों पर काम भी हुआ है और जम्मू कश्मीर में अब सुख समृद्धि भी देखने को मिल पा रही है। खास तौर पर कश्मीर की बात करें, क्या कुछ कहना था अल्ताफ ठाकुर का, आइए देखते हैं। कितनी है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सपा लगाने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस टाडा के तहत लोगों को बंद करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी अब सपा हटाने की प्रोसेस में लगी है। बेसिकली 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जो हालात है, जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो है, जम्मू कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है, खासकर कश्मीर की, ये एकदम चेंज हो गया है। पहले उमर साहब के वक्त में और महबूबा जी के वक्त में हड़तालें हुआ करती थी, कैलेंडर होती थी, स्टोन पेल्टिंग होती थी, बुलेट चलते थे, पॉलिटिक्स से हजारों बच्चों को अंदर कर दिया। लेकिन 2019 के बाद ये सारा एकदम बंद हो गया है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट आप देखिए कि दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने वाला गिलानी, दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने वाला शबीर शाह, आज गिलानी की नवासी शबीर शाह की बेटी कह रही है कि हम गिलानी और शबीर शाह की आइडियोलॉजी को नकारते हैं, उसको उन्होंने गलत करार दिया। और सीधा सा मतलब है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी चेंज आई है, एक पॉजिटिव चेंज, एक एटमॉस्फेयर सेपरेटिज्म से नेशनलिज्म की तरफ अब जम्मू कश्मीर आ गया है। और जम्मू कश्मीर में अब पाकिस्तान, टेररिज्म, बुलेट बलेट गन के लिए कोई जगह नहीं है। ये उन दो बच्चों ने बताया, जो उनकी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन है। उन्होंने अपने जो पूर्वज है, जिन्होंने हजारों दहशतगर्द कश्मीर में बनाए, हजारों स्टूल पिल्टर्स यहाँ पैदा किए, रोज हड़ताल, बंद, काल, जो हमेशा पाकिस्तान की गोद में बैठे रहते थे, उस पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और जो स्टूल पेल्टिंग कैलेंडर की आइडियोलॉजी है, उन बच्चों ने उसको नकार दिया और उन्होंने फख्र से कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, प्राउड इंडियंस है। यही वो चेंज है जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं। और जब बदलते हुए हालात में आप देख रहे हैं कि कश्मीर में अमन है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी, अब वो वक्त आ चुका है कि जो कल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब सपा हटाने की एक प्रोसेस हम शुरू करने जा रही है। यही तो आपके सामने एक वो पैमाना है कि जम्मू कश्मीर में अब न दहशतगर्दी रही, न हड़ताल रहे, न कैलेंडर रहे, और न उन पॉलिटिकल पार्टियों का, चाहे वो एमसी हो, चाहे वो पीडीपी का, उनका वो इस्तेसाल कि बच्चों को जोर जोर से उस दहशत की भट्टी में या स्टूल पेल्टिंग की भट्टी में झोंकना, लोग उसको नकार चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ है। और सबसे बड़ी थप्पड़ जो इन बच्चों ने मारी है, वो महबूबा जी को मारी है, वो उमर साहब को मारी है, जो पाकिस्तान के साथ बात करने की वकालत कर रहे हैं। आज उन्होंने उस आइडियोलॉजी को नकार कर हिंदुस्तान की, जो दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, फख्र के साथ कहा हम उसके शहरी है। और यही देखते हुए आज जो देख रहे हैं, आज हर घर तिरंगा और हर जगह तिरंगा है। अब वक्त आ चुका है कि अब सपा यहां से जाने वाला है, जो कल इशारा हमारे गृह मंत्री साहब ने दे दिया। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने आज कठुआ के जिला उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दर्ज किया। सुबह से ही कठुआ शहर में उनके आवास के बाहर समर्थकों का हजूम लगना शुरू हो गया था। उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से कांग्रेस और लाल सिंह के समर्थक कठुआ पहुंचे। नामांकन भरने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने कठुआ के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें लोगों का जनसलाब भी जो है वो देखने को बिल्कुल मिला। तो चलिए तस्वीरें दिखाते और क्या कुछ कहना था चौधरी लाल सिंह का, आइए देखते हैं। उनको समझ आ गई कि इस लोगों ने यहाँ का जो जम्मू का नुकसान किया है, अब उधर रहने ठीक नहीं है, लोगों के खिलाफ है, ज्वाइन किया उन्होंने। आज हर्षदेव जी पहुंचे, कितना समर्थन जो है बाकी पार्टियों को मिल रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे साथी जितनी भी पार्टी हैं अलायंस की, सबने समर्थन किया है और हम की वेलकम करते हैं, इस बात का स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि ये अपने अपने इलाकों में जो भी कमी है पूरी करेंगे, उसको ठीक आवाम करेंगे। के लिए क्या संदेश रहेगा चौधरी लाल सिंह का? किसको वहाँ संदेश? आवाम के लिए, आवाम के लिए संदेश है कि तबके वोट पाओगे जिताओ और अपने हकों को लड़ो। उन्होंने उस चंद्र में भी लोग पहुंचा है, लेकिन तरना नाला नहीं टपोया कठुए। फिजूल बातें हम नहीं करते। इस समय में हमें अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, मुझे बीजेपी में ये आंख दिख रही है, इसको निकालना मैंने। जो है चौधरी साहब के कांग्रेस में आने के बाद कितनी मजबूती? आप देखो
ये मजबूती है क्या? इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। प्रदेश भाजपा नेताओं ने उनका जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर स्वागत भी किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर सड़क मार्ग से उधमपुर के लिए रवाना भी हुए। उधमपुर में उन्होंने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उधमपुर शहर में भाजपा की तरफ से रैली का भी आयोजन किया गया। रैली जिखैनी के अंबेडकर चौक से शुरू होकर शहर के अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए जिला पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई, जिसके दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। क्या कुछ कहना था अनुराग ठाकुर का, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बहुत अहम भूमिका मोदी सरकार में निभाई। यहाँ की जनता ने रिकॉर्ड मतों से उनको जीतकर भिजवाया। मोदी जी ने उनको बहुत मान सम्मान अपने मंत्रिमंडल में दिया है, अहम भूमिका, अहम मंत्री पद। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने योजनाएं दी हैं, आज दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर कैसे विकास कर रहा है। और जहां तक आपने AFSPA की बात कही, मैं यही कहूंगा एक समय था जब आतंकवाद के कारण, अलगाववाद के कारण जम्मू कश्मीर में 45,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसके लिए आतंकवाद भी, अलगाववाद, ये दोनों, और धारा 370-35 से कई कारण रहे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक और से जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर, उसको आतंकवादियों का गढ़ बना दिया था, पथरावबाजों की धरती बना दी थी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास पर रोक लगा दी थी और हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती थी। लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव देखा। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए विकास, समृद्धि, खुशहाली, इसका आना हो गया। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पर निवेश रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या के कारण रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जहाँ शॉल बिकती है, कारपेट बिकता है, वॉलनट का फर्नीचर बिकता है, वहीं पर यहाँ के फूलों से लेके अन्य प्रोडक्ट की बिक्री, यानी कि रोजगार स्वरोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो जम्मू शहर के बेयर हाउस में आज निजी बस ऑपरेटरों द्वारा जो है स्मार्ट सिटी ई बस सेवा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू शहर सहित आसपास के इलाकों के के लिए ई बसों के बिना किसी समय सारणी के परिचालन के खिलाफ चलाए जाने का आरोप भी लगाया। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रहते राजपूत। आज से काफी साल पहले जो है आपने ऐसे विजुअल जो है वो देखे होंगे कि टायर जलाकर जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाता था। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो मैं मौजूद हूँ जम्मू के वेयर हाउस में और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी बार इनकी तरफ से एक ही सिंपल मुद्दा है जो ई बसों का, जो पिछले 3 महीने से हमारे से बात हो रही थी, मगर इन्होंने हमारी सहमति के बगैर जो गाड़ियां जिन रूटों में अप्लाई की है उसी विरोध में हमारे ड्राइवर कैलेंडर सब ने गाड़ियां बंद कर दी हैं। तो जो हमारे रूट बंद हो गए और कल से सारा जम्मू का जितना रूट है, बस मेट्रो, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। काफी बार मीटिंग भी हुई है, तो क्या मीटिंग में कोई रास्ता नहीं निकला? बिल्कुल हमको बेवकूफ बनाया गया। मैं बता रहा हूँ कि जम्मू म्युनिसिपल कमीशन द्वारा उन्होंने बोला जी, आरटीओ साहब ने बोला कि आपसे बैठ के जो भी बात होगी हम आपकी सहमति से, जो हमने उनको हंगरी रूट दिए उन्होंने उस हंगरी रूट पे गाड़ी नहीं चलाई, मगर जो इकोनॉमिकली रूट है जहां आगे ही 5 मिनट की सर्विस है, इन्होंने वो गाड़ियां उधर लाई हैं। क्यों? वो क्लैश होगा, जब क्लैश होगा ड्राइवर की लड़ाई होगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसी कारण हमारे ड्राइवर ने गाड़ियां ही खड़ी कर दिया है, बोले हमने गाड़ी नहीं चलानी है, ये ई बस सेवा ट्रांसपोर्टर जे RS-पुरा और जम्मू शंभ का जो। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।